तो मीटर ब्रिज जो था वो व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जिसके अपन ने बेसिक से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसके और सीखते जाओगे। जो अपना अगला टॉपिक है, अगला इंस्ट्रूमेंट कह लें, अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन इन आमीटर एंड वोल्ट मीटर, और फिर तीसरा आएगा अपना पोटेंशियोमीटर। तो आज मैं वही दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपको बताने वाला हूँ। गैल्वेनोमीटर टॉपिक के दो पार्ट्स हैं। एक है गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जो अपन आगे सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में या ईएमआई के चैप्टर में। एमईसी में ही सीख लेंगे गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये कहां सीखेंगे? एमईसी में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जहां अपन टॉर्क ऑन कॉइल सीखेंगे, है? ये वहां सीखेंगे। तो यहां अपन क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में? तो यहां जो अपने सिलेबस में है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन, ये यहां पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो भी सवाल आता है कभी बाय चांस आया तो वो एमईसी से रिलेटेड है, कि जो टॉर्क होता है उसको अपन सी थीटा के फॉर्म में लिखते हैं और बीना इक्वल टू सी सी थीटा से बैलेंस करते हैं। यहाँ हम क्या सीखेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक गैल्वेनोमीटर है, उसे हमें एक सुटेबल रेंज के वोल्ट मीटर या अमीटर में चेंज करना है। तो ये अपना टॉपिक है। तो वो चेंज करना सीखने से पहले अपन कुछ बेसिक बात जानेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये एक ऐसा मीटर है ना? इसका यूज करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। करंट को मेजर भी कर सकते हैं, वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, या इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके रेजिस्टेंस का कुछ, इसके कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको मान लेते हैं हम कुछ आरजी से लिख रहे हैं, है ना? और मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे कुछ मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है। क्या होता है ना, इसके ऊपर निडल बनी होती है जो करंट फ्लो होने पे डिफ्लेक्शन शो करती है। तो IG क्या है? IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट कैन फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, और कई बार इसको कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब ये वो करंट है जो जब गैल्वेनोमीटर से पास होगी तो उसका निडल फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना? तो ये IG क्या है? ये मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर के कॉइल से पास हो सकती है, या इसको कई बार फुल डिफ्लेक्शन करंट भी बोल देते हैं। मतलब जब गैल्वेनोमीटर से इतनी करंट पास होगी तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसके कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया RG, फुल डिफ्लेक्शन करंट है VG, सॉरी IG। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि VG को मैं लिख सकता हूं IG इंटू RG। VG को मैं कह रहा हूं कि दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। तो ये वो वोल्टेज है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब अगर मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वोल्टेज पता है और RG पता है तो मैं IG बता सकता हूं, और अगर मुझे IG और RG पता है तो मैं VG बता सकता हूं। गैल्वेनोमीटर को कई बार इट इज कॉल्ड मिली आमीटर और वोल्टमीटर। और कई बार
माइक्रो आमीटर और वोल्ट मीटर भी बोल देते हैं ना। मतलब ये अपने आप में एक वोल्ट मीटर भी होता है, ये अपने आप एक आमीटर की तरह भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसकी कैलिब्रेशन। लेकिन इसको मिली आमीटर और माइक्रो आमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना वो कुछ मिली एम्पियर के रेंज में होती है या कुछ माइक्रो एम्पियर, जनरली मिली एम्पियर के रेंज में होती है ना। तो जनरली जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है जो अपन डिजाइन करते हैं उसकी जो रेंज होती है वो कुछ मिली एम्पियर के रेंज में होती है, वोल्टेज कुछ वोल्ट्स या मिली वोल्ट्स में होती है ना। तो ये अपने लिए बहुत परफेक्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डेली लाइफ में जो हम करंट मेजर करते हैं कुछ ऐसा 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस रेंज की करंट को हम मेजर कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास मीटर है, ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो रेंज है वो मिली एम्पियर में है, मतलब इससे ज्यादा की रीडिंग वो नहीं दे सकता। तो हमें यही करना है कि अपने जो गैल्वेनोमीटर है या कहें तो मिली आमीटर है, इसकी रेंज को सुटेबल रेंज में चेंज करना है। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज 5 मिली एम्पियर है ना, मतलब जो मीटर तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो 5 मिली एम्पियर तक की रीडिंग दे सकता है। तो बताओ तुम इससे 5 एम्पियर तक रीडिंग देने वाला मीटर कैसे बनाओ। तो ये अपना टॉपिक है कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करना या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना, या मैं कहूँ तो इसकी रेंज को बढ़ाना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है उसकी रेंज को बढ़ाना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दो रेंज पे बेस्ड में, तो कई बार क्वेश्चन में इस टर्म में लैंग्वेज लिखी आती है तो उसको समझो। ऐसा मान लो लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर हैज 20 डिविजन्स, 20 डिवीजन है ऑफ 0.01 milli ampere each. Galvanometer has 20 divisions of 0.01 milliampere each. Find range of this galvanometer as an ammeter and voltmeter, और given है coil resistance 50 ohm, है ना। ये दिया हुआ है, समझो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्वेश्चन ये लॉजिक पे बेस्ड है। तुमसे कहा गया है कि एक गैल्वेनोमीटर में 20 डिवीजन है और हर डिवीजन 0.01 मिली एम्पियर का है ना। सबने डिवीजन ऐसे देखे होंगे जो बने होते हैं ऐसे, यहाँ से 0 से लेकर के वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0.2 तक जाएगा एक्चुअली में, है ना। तो ये 0 है, ये 0.2 मिली एम्पियर है और ये 0.1। एक्चुअली में यहाँ पे डिविजन बने होंगे ऐसे, है ना, रफली बना दिया है मैंने। तो इसने कहा है कि इसमें 20 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन। और हर डिवीजन कितने का है? 0.01 मिली एम्पियर का। तो यहां से मैं अगर पूछूं कि इसकी करंट की रेंज कितनी है, IG, तो जो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो हो सकती है वो क्या होगी, 20 इंटू 0.01, मतलब 0.2 मिली एम्पियर। ये क्या आ गई अपनी रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अमीटर। मतलब अगर मैं इसको एज एन आमीटर यूज करूं तो ये मैक्सिमम 0.2 मिली एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है ना। ये कई बार क्वेश्चन सीधा ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, तो मैं आपको इस पर से डील करना सिखा। फिर मैक्सिमम वोल्टेज पूछी जाए तो मैक्सिमम वोल्टेज को क्या लिखेंगे, IG इंटू RG। सो इट इज 0.2 मिली एम्पियर इंटू RG कितना है 50, कितना आ गया ये 10 मिली वोल्ट। कितना आ गया 10 मिली वोल्ट। मतलब अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को एज एन वोल्ट मीटर यूज करूं तो इसकी रेंज कितनी आएगी 10 मिली वोल्ट, और अगर इसको एज एन आमीटर यूज करूं तो इसकी रेंज कितनी आएगी 0.2 मिली एम्पियर। अब ये जो रेंजेस हैं ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, है ना।
तो एक्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट और फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इन एन एप्रोप्रिएट आर्मीटर और वोल्टमीटर। उसकी रेंज तुम्हें दे देंगे, है ना। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है और फिर हमें उस फॉर्म में उसको चेंज करना है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, वरना लिखो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए, कई बार क्वेश्चन में जो मैंने लिखा ना, इतने डिवीजन, इतने एम्पियर का एज, कई बार ये ऐसा ना देके ना दूसरे तरीके से दे देते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी मिलेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उसका से डरना नहीं है। जैसे लिखी मिलेगी करंट सेंसिटिविटी। क्या लिखी मिलेगी? करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब अगर कोई मीटर पर यूनिट करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो हम कहेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव है, कम डिफ्लेक्शन देगा तो कम सेंसिटिव है। थीटा अपॉन आई, है ना। और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब ये भी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो सॉरी, थीटा अपॉन वी। सोच के देखो, तुम्हारे पास, देखना, सुनना मेरी बात, 2 मीटर है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, मैं करंट सेंसिटिविटी के टर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। 1 मीटर है तुम्हारे पास, 0 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर और यहाँ पे 3 एम्पियर। और 1 मीटर है तुम्हारे पास, यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ पे 0.2 एम्पियर, यहाँ पे 0.4 एम्पियर, यहाँ पे 0.6 एम्पियर, है ना। तुम्हारे पास ये 2 मीटर दिए गए हैं। मैं पूछूं कि किस मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी, है ना, किस मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो आप सोच के देखो कि किसी ने आंसर बताया है सेकंड से, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। तो दूसरे वाले का ना आप ध्यान से देखो कि 1 एम्पियर तक तो जाते जाते ये काफी सारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब अगर बहुत छोटी वैल्यू भी हो ना तो हम इससे मेजर कर सकते हैं। मान लो मुझे 0.1 एम्पियर मेजर करना है, तो इसमें 0.1 एम्पियर इसके बीच बीच कहीं आ जाएगा, जबकि इसमें 0.1 एम्पियर पता नहीं कहाँ आएगा, ठीक से दिखेगा भी नहीं, है ना। तो पर यूनिट करंट 1 एम्पियर के लिए इसने इतना डिफ्लेक्शन दिखाया और 1 एम्पियर के लिए इसने इतना डिफ्लेक्शन दिखाया। तो जिस मीटर के लिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ज्यादा होता है वो मीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। कैसे लिया लिखा होता है इस सवालों में? कुछ ऐसे लिखा होगा, डिविजन्स पर एम्पियर। डिविजन्स पर एम्पियर मतलब इतने डिवीजन पर एम्पियर की फॉर्म में आपको जनरली क्वेश्चंस में वो दे देंगे, है ना, कि 1 मीटर है जो 10 डिवीजन पर एम्पियर होता है, या कई बार उसको लैंग्वेज में ट्विस्ट करके लिख देते हैं, सिंपल होता है समझना, है ना। मतलब आपको क्वेश्चन में ये टर्म दी हुई है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक, जैसे तुमसे एक क्वेश्चन दे दूं मैं, ये गैल्वेनोमीटर हैज टोटल 100 डिविजन्स। गैल्वेनोमीटर में टोटल 100 डिवीजन है। इट्स करंट सेंसिटिविटी इज, अच्छा कई बार ना डिवीजन पर एम्पियर देते हैं, कई बार वो एम्पियर पर डिवीजन भी दे देते हैं, बट अभी मैं डिवीजन पर एम्पियर दे देता हूँ। इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड voltage sensitivity is 5 division per millivolt. Find coil resistance of galvanometer.
है ना, क्या पूछते हैं, फाइंड कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सुनिए ध्यान से, टोटल कितने डिवीजन हैं, 100, है ना। जब इसको एज एन अमीटर यूज किया तो हर 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर के बराबर है। तो कितने डिवीजन है, 100। तो जो मैक्सिमम करंट इससे जा सकती है, तो 10 डिवीजन मतलब 1 मिली एम्पियर, तो 100 डिवीजन मतलब 10 मिली एम्पियर। सिंपली आप यूनिटरी मेथड से सोच के लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करूं, है ना, तो वोल्टेज की टर्म में आप लिखोगे 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट है, तो 100 के लिए कितना आ जाएगा, वीजी। 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट मतलब उसमें 20 टुकड़े ऐसे हो गए, तो 20 मिली वोल्ट। तो मैक्सिमम इतनी वोल्टेज हो सकती है। तो यहाँ से आरजी पूछो तो आरजी क्या होगा, वीजी अपॉन आईजी, दैट इज 20 अपॉन 10, मिली मिली कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। कई बार ना, ये जो मैंने लिखा ना 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, इसको उल्टा भी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे देंगे कि जैसे ये लिखा ना मैंने, हर यूनिट जो है वो 0.1 मिली एम्पियर का है, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, मीटर हैज सेंसिटिविटी ऑफ 0.01 मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मली सेंसिटिविटी का मतलब यही है, थीटा अपॉन आई, डिवीजन पर एम्पियर। बट क्या उल्टा दे देते हैं, उसका सिर्फ मतलब उनका ये होता है कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ के ये समझ पाओ कि मीटर की रेंज कितनी है। तो यहाँ से इसकी आईजी 10 मिली एम्पियर कैसे निकाली, 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर दिखाता है, तो 100 डिवीजन 10 मिली एम्पियर। वीजी कैसे निकाला, 5 डिवीजन 1 मिली वोल्ट दिखाता है, तो 100 डिवीजन 20 मिली वोल्ट। आईजी और वीजी पता है, तो मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर बता दिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, वरना जल्दी से लिख लीजिए। अब अपन कन्वर्जन वाले पार्ट पे चलिए, अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर ऑफ सुटेबल रेंज। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किसमें, अमीटर में, और सुटेबल रेंज, या कई बार इसको ऐसे भी देते हैं, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अमीटर, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ एन ऑफ अ गिवन अमीटर, एक गिवन अमीटर की रेंज को इंक्रीज कर, दोनों एक ही बात है। तो आपके पास क्या होता है बताएं, ध्यान से समझना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। बताएं लोगों को क्यों दिक्कत आती है। ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ मिली एम्पियर की रेंज में मेजर करता है। और मान लो आपको कुछ एम्पियर के टर्म में मेजर करना है, सर्किट की करंट मान लो कुछ आई एम्पियर है जो आपको मेजर करना है। तो इससे तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मान लो सर्किट करंट 5 एम्पियर है और इसकी रीडिंग 5 मिली एम्पियर है, तो ये तो मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर ही मेजर कर पाए। तो क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शंट। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको शंट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से आई करंट आ रही है। आई क्या है, जो रेंज हमें मेजर करनी है, ठीक है। दिस इज द न्यू रेंज और इंक्रीज रेंज, जो करंट आपको मेजर करनी है मैक्सिमम। तो मान लो आपको 10 एम्पियर मेजर करनी है, तो वहां से आएगी 10 एम्पियर। बहुत ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। मैं चाहता हूं कि जब ये अपनी रेंज की करंट इससे फ्लो हो रही हो, तो गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करे। तो इससे कितनी चली जाएगी, आईजी, कितनी चली जाएगी, आईजी। मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं जो नई रेंज मान लो 10 एम्पियर का मीटर बना रहा हूं, तो जब मेरे सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो मेरा जो मीटर है ना वो फुल लास्ट तक हो। और मैं क्या करूंगा कि वो मीटर के ऊपर जो मिली एम्पियर लिखे हुए थे उनको मिटा के एम्पियर लिख दूंगा, पूरा एक बक्से में बंद होता है। तो जब यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी रेंज के बराबर, तो इसमें भेज दूंगा आईजी। तो इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई। इट इज सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, एक गैल्वेनोमीटर का कॉइल और एक शंट। मैंने क्या कहा कि मान लो मुझे एक
5 मिली एम्पियर के गैल्वेनोमीटर को 5 एम्पियर के आमीटर में बदलना है। तो मैं कहूंगा कि जब सर्किट से 5 एम्पियर करंट आ रही होगी तो गैल्वेनोमीटर में कितनी जाएगी, 5 मिली एम्पियर। यहां मैक्सिमम करंट तो यहां भी मैक्सिमम करंट, तो अपना फुल रिफ्लेक्शन मिलेगा। जो करंट बची वो कहां जाएगी, शंट में, I माइनस IG। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू शंट। तो यहां से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है IG RG अपॉन I माइनस IG। मेरी एक सलाह है, बहुत लोग याद करते हैं, बेटा इसको याद मत करो, इस चीज को समझो कि रेंज का क्या मतलब, कि जब सर्किट से मैक्सिमम करंट आएगी तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट जाएगी, जो बची वो नीचे जाएगी, I माइनस IG। इसको अगर समझ लोगे तो और कुछ भी नहीं करना, ऊपर की वोल्टेज नीचे की वोल्टेज इक्वल है। ऊपर की वोल्टेज क्या होगी, IG RG, नीचे की वोल्टेज क्या होगी, I माइनस IG इंटू शंट। बस यहाँ शंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दुनिया भर के अप्रोक्सीमेशन होते हैं, है ना, बाकी आपकी बुद्धि के ऊपर है। कई बार क्या होता है ना कि इस IG इंटू RG को ही VG लिख देते हैं, लिख देंगे तो लिख लेना। कई बार क्या होता है, इसको IG इंटू RG को ये VG लिख देते हैं, तो अगर लिख देंगे तो मान लो VG दिया होगा तो VG लिख लेना, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इफ आपसे कहा जाएगा कि IG जो गैल्वेनोमीटर की करंट है ये बहुत ही कम है I से, अगर ये दिया हो कि भाई IG मिली एम्पियर में था और I एम्पियर में है, तो आप लिख सकते हो कि अगर ऐसा है ना तो मैं I माइनस IG को लगभग लगभग I लिख सकता हूँ। अगर IG की वैल्यू I से बहुत ही कम है तो मैं I माइनस IG को लगभग क्या लिख सकता हूँ, I, और तब जो शंट आएगी ये आएगी IG इंटू RG अपॉन I, ये आ जाएगा शंट। और ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने कहा कि IG की वैल्यू I से बहुत कम है तो जो शंट आएगा ना वो भी RG से बहुत ही छोटा आ जाएगा। देखो IG बहुत ही छोटा है तो IG अपॉन I बहुत ही छोटा नंबर होगा, तो शंट बहुत ही छोटा है ना। तो जो इसको शंट करते हैं ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है RG के कंपेयर में, ठीक। कई बार क्या पूछ लेते हैं, फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ आमीटर, आमीटर का इक्विवेलेंट R बताओ। तो भाई दो रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या लिखोगे, RG इंटू शंट अपॉन RG प्लस शंट। कुछ भी नहीं याद करना, समझो जिसने ये डायग्राम समझ लिया ना उसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। जब ऊपर से रेंज वाली करंट आती है तो यहाँ IG जाएगा, यहाँ I माइनस IG जाएगा। कब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जब दिख रहा हो कि IG की वैल्यू I से बहुत ही कम है तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। मतलब जब आप I में से मान लो 1 एम्पियर में है, 1 मिली एम्पियर में, तो माइनस करना सेंसलेस है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो अगर याद करने लगोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, समझना चाहोगे तो सिर्फ एक ये डायग्राम जिसने समझ लिया उसको सब कुछ समझ में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आमीटर का, RG इंटू शंट अपॉन RG प्लस शंट। ये बेसिक बेसिक सी कहानी है। अच्छा, क्योंकि शंट बहुत ही छोटा होता है और ये दो रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ना वो अपन जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टर R1 R2 पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और वो इक्विवेलेंट R1 R2 दोनों से छोटा होता है। तो जो इक्विवेलेंट आता है ना वो बहुत ही छोटा आता है ना। दिस इक्विवेलेंट इज very small, generally very small, generally very small, generally ये बहुत ही छोटा आता है। क्यों, क्योंकि शंट बहुत ही छोटा है RG से, तो आंसर और भी छोटा आएगा। और कहते हैं कि अगर आइडियल आमीटर है, if ammeter is ideal, अगर आइडियल आमीटर की बात करेंगे then its resistance is zero, है ना। आइडियल आमीटर मतलब, आमीटर का मतलब क्या, कि अपने पास एक गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन, ये जो बना ना दिस बॉक्स, ये जो पूरा बक्सा बना, दिस इज अमीटर। इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या मानते हैं, 0। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए और कहा जाए क्वेश्चन में अमीटर है
और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये आइडियल एमीटर है, और आइडियल एमीटर का मतलब जीरो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए सिर्फ इस ब्रांच में एमीटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि उसका जीरो रेजिस्टेंस है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको ये मानना पड़ता है कि इसका कोई छोटा सा रेजिस्टेंस हो। क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन में आइडियल एमीटर लिख दिया है तो इसका मतलब हमेशा जीरो रेजिस्टेंस होगा। सिर्फ एमीटर लिखा हुआ है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर, और उसके रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हुई है। ध्यान से सुनना ये बात। क्वेश्चन में सिंपली सर्किट में एक एमीटर दिया हुआ है और उसके रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो अपन मानते हैं कि वो उसका रेजिस्टेंस जीरो है, न्यूमेरिकली सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको ऐसा हिंट दिख रही होगी कि जरूर इन्होंने एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कंसीडर किया है ना। तो कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है और नहीं लिखा होता है कि एमीटर आइडियल है या नहीं, तो आपको ऑप्शन से ही हिंट मिल जाएगी कि जरूर इन्होंने एमीटर के रेजिस्टेंस को कुछ छोटी सी वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू मानी है। क्वेश्चन करोगे मॉड्यूल में तो अपने आप समझ आएगा, वरना सिंपली अगर सिंपल कह रहे हैं कि एमीटर है और आइडियल है तो उसका जीरो रेजिस्टेंस। अभी तो अपन क्या सीख रहे हैं, इसको एमीटर में चेंज करना। अच्छा जी, जीरो रेजिस्टेंस क्यों माना? क्योंकि हमने सीखा कि गैल्वेनोमीटर को सुटेबल रेंज के एमीटर में चेंज करने के लिए उसको शंट किया जाता है। शंट की वैल्यू जनरली आईजी की वैल्यू आई से बहुत ही छोटी होती है, तो शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटी होती है। तो शंट खुद छोटा है, और जब शंट और आरजी का इक्विवेलेंट लेंगे तो और भी छोटा आएगा। इसीलिए जनरली एक आइडियल एमीटर जब बात की जाती है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। उसका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं। ये टॉपिक क्या है, आपको एक एमीटर को एक गिवन रेंज के एमीटर में चेंज करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर लिखना, फिर आपको क्वेश्चन दो। सिंपल सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है ना, इससे आईजी तुम्हें दे रखा है कुछ 5 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इससे 5 मिली एम्पियर फ्लो हो सकती है, और इसके कॉइल का रेजिस्टेंस है 100 ओम। ये दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, ध्यान से देखना, टू चेंज it to an ammeter of 10 एम्पियर रेंज। इसको अगर मैं 10 एम्पियर रेंज के एमीटर में चेंज करूं तो कितने का शंट लगेगा? तो देखो भाई सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। लिख दो क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो अपन तो अपना डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। जिसने डायग्राम समझ लिया ये, और ये समझ लिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। 10 एम्पियर रेंज की करंट मतलब यहां से कितनी आएगी भैया, 10 एम्पियर। आईजी है 5 मिली एम्पियर, तो जब वहां 10 एम्पियर आएगी तो इसमें जाएगी 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ कितनी जाएगी, 10 माइनस 5 इंटू 10⁻³ है ना, मैंने बना दिया। अब मैं दोनों की वोल्टेज को इक्वेट कर दूंगा, तो क्या लिखेंगे, आईजी इंटू आरजी। तो आईजी इंटू आरजी, आरजी इज 100, इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू शंट। मान लिया ये शंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, तुम्हें अपनी बुद्धि ही कहेगी कि यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। भाई 10 में से मैं 0.005 माइनस करूं तो कोई मतलब है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो कितना आ गया, शंट इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5 अपॉन 10, मतलब 0.05। ये रहा शंट रेजिस्टेंस, है ना। आप उसको जीरो नहीं करते तो फालतू में कैलकुलेशन लेंदी होती कि 10 माइनस 0.005 को तुम लिखते 9.995। तो तुमने यहाँ जहाँ 10 का डिवाइड किया है, ये 10 की जगह तुम यहाँ लिखते 9.995। आंसर इतना ही आता ऑलमोस्ट, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शंट की वैल्यू आ गई। अब देखो ये 100 ओम का था और ये 0.05 ओम आया,
तो मैक्सिमम करंट इससे ही तो फ्लो हो जाएगी, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो तो पता नहीं कितना छोटा आएगा इस। तो हमें किसी भी आमीटर को सुटेबल रेंज के आमीटर में, या किसी भी गैल्वेनोमीटर को सुटेबल रेंज के आमीटर में चेंज करना हो, तो उसके पैरेलल में एक शंट लगाते हैं। कुछ करंट शंट से जाती है तो मेन करंट का एक पार्ट अपने मीटर से भेज देंगे, दूसरा पार्ट शंट से भेज देंगे, दोनों के क्रॉस वोल्टेज को इक्वल कर देंगे। ये बेसिक सी थ्योरी है। अप्रोक्सीमेशन अगर दिख जाए, सामने दिख रहा हो, लगाना है तो लगा सकते हैं, दिख जाए कि नेग्लेक्ट नहीं हो रहा तो नहीं लगाएंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अप्रोक्सीमेशन इज कंप्लीटली कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। Galvanometer has 100 divisions of 0.1 milliampere each, है ना, and has coil resistance of 50 ohm. Find shunt resistance required to convert it to an ammeter of sensitivity 10 division per milliampere. सॉल्व कीजिए। 10 नहीं, इसको ना 1 कर लो, 1 डिवीजन पर मिलियन, 1 डिवीजन पर मिलियन। ठीक है, करो सॉल्व। चलो देखते हैं। एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कुछ लोग। ये गैल्वेनोमीटर है, ये उसके नीचे का शंट रेजिस्टेंस, इसको ऐसे मान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में कहा है 100 डिवीजन है और हर डिवीजन 0.1 मिली एम्पियर का है। तो गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जा सकती है, जिसको आईजी कह रहा था मैं, दैट इज 100 into 0.1, दैट इज 10 मिली एम्पियर। और जो हमें रेंज बनानी है वो है 1 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब हर मिली एम्पियर एक डिवीजन के लिए है। तो मतलब अगर 100 डिवीजन जो है, जो नई रेंज बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 मिली एम्पियर। जो नई रेंज बननी है वो कितनी होगी, 100 मिली एम्पियर। क्यों? क्योंकि 100 डिवीजन है और एक डिवीजन 1 मिली एम्पियर का है। तो यहां से कितनी करंट आएगी, 100 मिली एम्पियर। आईजी यहां कितनी जाएगी, 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ कितनी जाएगी, 90 मिली एम्पियर। देखो यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना, 90 के टर्म में 10 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों फाइनाइट वैल्यूज हैं। और इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसका रेजिस्टेंस शंट है। तो लिख दो इक्वेशन, इसके क्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर, आई इंटू आर मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू शंट इंटू 90, है ना, ये 0 से 0 कैंसिल होगा। तो शंट की वैल्यू यहाँ से आएगी 50/9, लगभग लगभग 5.5 ओम।
जिसने 5 ओम आंसर किया है उसने शायद नेग्लेक्ट कर दिया होगा, है ना? तो वहां पे नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जिसने 5 ओम आंसर बताया है उसने क्या किया होगा, 100 का पूरा उसने नीचे भेज दिया, मतलब उसने 90 के टर्म में 10 को नेग्लेक्ट कर दिया। किसने किया था? कुणाल ने, है ना? यही गलती की, तो इसका आंसर है 5.5। दिख रहा है ना साफ साफ कि ये 100 है, ये 10 है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो 90 जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। We have an ammeter of 5 ampere range, range मतलब maximum value, and has resistance of 100 ohm. Find shunt resistance required to make its range 20 ampere, है ना? बताइए आंसर। चलो देखो, अमीटर है, उसके पैरेलल शंट लगाना है। यहां से कितनी करंट जा रही है? 5 एम्पियर। करंट बाहर से कितनी आनी है जो रेंज नहीं है? 20 एम्पियर। तो यहां से कितनी करंट जाएगी? 15 एम्पियर, है ना? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। तो हमें इसका रेजिस्टेंस पूछा है, दोनों पैरेलल है, वोल्टेज इक्वल कर दो। तो 5 इंटू 100 ऊपर की वोल्टेज इक्वल टू नीचे की वोल्टेज 15 इंटू शंट। तो यहाँ से शंट कितना आ गया? 100/3 ओम। यार ये तो हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने एफर्ट नहीं किया, वरना ये आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने सीखा गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करना, या फिर एक आमीटर की रेंज को बढ़ाना, एक ही बात है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, 10 सेकेंड दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, आमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। वो सिंपल है, इससे भी सिंपल है, ये भी सिंपल ही था, ठीक है। अगला क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर या इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, है ना? आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, आप जानते हो कि जब इससे आई करंट फ्लो होती है, आई जी करंट, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी होगी? वीजी। अब मैं चाहता हूं इस वीजी की वैल्यू को बढ़ाना, मतलब इस सिस्टम के क्रॉस पहले से अब ज्यादा वोल्टेज मिले। करंट तो इससे बढ़ा नहीं सकते, तो वोल्टेज बढ़ा देंगे। तो क्या करते हैं कि इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा देते हैं, और ये अपना पूरा वोल्ट मीटर बन गया। और इस सिस्टम से जो मैक्सिमम करंट जाएगी वो आईजी, और इसके बाहर जो टोटल वोल्टेज मिलेगी, दिस इज वी। कौन सी वी? न्यू रेंज, ठीक। तो आप यहां से v को क्या लिख सकते हो? v इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी। नॉर्मली आपको r दिया होता है, ये g की जगह आर जी भी लिख सकते हो, आर जी ही लिख रहा था मैं, है ना? तो r प्लस आर जी, ये r यहाँ से इजीली निकल के आ जाता है। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है ना, वो इजीली सॉल्व होके आ जाता है। तो यहाँ से v इक्वल टू
IG R प्लस RG। आप अगर बहुत ध्यान से देखो ना, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये सिंपली क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल वोल्टेज होगी उसको क्या लिखेंगे, IG R प्लस RG। कई बार आपको VG दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके IG भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी। इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने को IG पता होना चाहिए, RG पता होना चाहिए, और अपने को कई बार R पूछा जाता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, we have a galvanometer with full deflection current equal to 10 milliampere and coil resistance equal to 50 ohm। ये दिया हुआ है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर और कॉइल रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो पूछते हैं कि फाइंड सीरीज रेजिस्टेंस required to convert it to an voltmeter of 100 वोल्ट रेंज। किससे 100 वोल्ट रेंज का अगर वोल्ट मीटर बनाना है, तो उसके लिए इसकी रेंज, उसके लिए सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ आर है। यहाँ से करंट भेजिए आई कितना है, 10 मिली एम्पियर, और इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज क्या मिलनी चाहिए, 100 वोल्ट। क्या मिलनी चाहिए, 100 वोल्ट। तो बस इक्वेशन लिख दो, 100 टोटल वोल्टेज इक्वल टू आई 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10⁻³ आर प्लस 50। यहाँ से सॉल्व होके आर प्लस 50 की वैल्यू आ रही है, वो बच गया कितना, 10⁴। तो यहाँ से आर आ रहा है 10,000 माइनस 50, मतलब 9950। इसमें देखो अप्रोक्सीमेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिना अप्रोक्सीमेशन के ही आंसर कुछ इस टाइप का आ जाता है, 9950। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो मैंने वैल्यूज ली है ना, ये लगभग लगभग रियलिस्टिक वैल्यूज है, कि जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट होती है वो कुछ इसी मिली एम्पियर के रेंज की होती है, और जो कॉइल रेजिस्टेंस होता है वो भी कुछ ना 50 ओम 100 ओम के लगभग होता है। तो जो आर आया है वो 9950 ओम आया है, मतलब आर बहुत ही ज्यादा होता है ना, आर की वैल्यू बहुत ही, हाँ, इसमें आर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब इसीलिए कहते हैं कि जो ये गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर से जो हमने वोल्टमीटर बनाया, तो जो इफेक्टिव वोल्टमीटर बना उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि एक आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होगा, है ना, जैसे वहां आइडियल आमीटर था, वैसे यहाँ आइडियल वोल्टमीटर कभी बनता है तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। जब कभी सर्किट में कह दिए कि आइडियल वोल्टमीटर लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा है, इनफाइनाइट। वैसे कोई भी वोल्टमीटर आइडियल नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। बट अगर कह दे कि आइडियल वोल्टमीटर लगा के रीडिंग ले रहे हैं तो क्या होगा। वैसे इस टॉपिक में जो सीख रहे हैं, इसमें इस चीज से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ क्या क्या मतलब है कि अपने को वोल्टमीटर की रेंज को चेंज करने के लिए कितना सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए। नॉर्मली किसी और क्वेश्चन में आपको लिखा मिले कि आइडियल आमीटर या आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आइडियल आमीटर 0 रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन बस।
we have a millivoltmeter of range 100 millivoltmeter है ना, of range 100 millivolt and coil resistance 50 ohm. Find series resistance required to make it a voltmeter of 200 volt range. सॉल्व कीजिए और आंसर लिख के बताइए चैट बॉक्स में। देखो फटाफट। सिंपल बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना Vg दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि Vg इक्वल टू होता है Ig इंटू Rg। तो यहाँ से Ig निकाल सकते हैं 100/50 मतलब 2 मिली एम्पियर। Ig कितना है? 2 मिली एम्पियर। फिर कहानी अपने को पता है, ऐसे है ना, ये डब्बा अपना बन गया पूरा। यहाँ से Ig जाता है, ये R और ये Rg, तो जो टोटल वोल्टेज आती है वो कितनी आती है? Ig इंटू R प्लस Rg। V कितना? 200 वोल्ट रेंज चाहिए। Ig कितना? 2 मिली एम्पियर। R कितना पूछा गया है? Rg कितना? 50। तो यहाँ से आ रहा है R प्लस 50 इज इक्वल टू 10⁵ सो R इज इक्वल टू 10⁵ माइनस 50, तो कितना हो गया? 99950 ओम। सही लिखा ना? हाँ, ये आएगा ना? हाँ, 99950। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। किसी को कोई